बेलगाम में चोरी करने वाले शातिर चोर पुलिस की गिरफ्त में। बेलगाम शहर के 10 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 21 साला इब्राहिम लश्कर वाले, 22 साला अब्दुल गनी शेख और 22 साला मोहम्मद सिद्दीक को तिलकवाड़ी पुलिस ने गिरफ्तार करके इनसे करीब 4,85,000 कीमत का 149 ग्राम सोना और 4 लाख कीमत की 11 किलो चांदी जब्त कर ली गई है। टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर बंद करने के आदेश का कड़ा विरोध। स्टूडेंट्स की कमी के चलते सरकार राज्य में कुल 6 टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर को बंद करने का आदेश 27 अप्रैल को ही जारी कर चुकी है। सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए पूर्व सभापति बसवराज होरट्टी ने कहा कि सरकार को यह आदेश वापस लेना चाहिए। यहाँ धारवाड़ में इस ट्रेनिंग सेंटर में काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर सरकार अपना यह आदेश वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में आंदोलन करने की चेतावनी दी बसवराज होरट्टी ने। हाथी का हमला, व्यक्ति की मौत। हाथी ने अपने दांतों से व्यक्ति के पेट पर हमला कर दिया, जिसके चलते बिहार मूल के मजदूर हनुमंतराया का बहुत खून निकलने से अस्पताल ले जाते समय ही हनुमंतराया ने दम तोड़ दिया। यह हादसा मैसूर जिला एचडी कोटे तालुका के मादापुर ग्राम में घटा है। एचडी कोटे पुलिस थाने में हुआ है मामला दर्ज। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद राज्य सरकार का होगा पतन, अनंत कुमार हेगड़े की भविष्यवाणी। कल सिरसी के एक सभा में बात करते हुए केंद्र मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि हम सबको तैयार रहना चाहिए। लोकसभा चुनाव नतीजों के फौरन बाद ही राज्य सरकार गिरेगी और बीजेपी सत्ता में आएगी, कहा हेगड़े ने। मीडिया के सामने इंसाफ की गुहार लगाती महिला। अपनी बूढ़ी मां के धोखे से दस्तखत लेकर जमीन हड़प कर वक्फ बोर्ड के नाम करके दरगाह की जगह कहने वाले लोगों के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रही है ये महिला। बेंगलुरु अनेकल सरजापुर की नूरुन्निसा विवादित जमीन पर कुछ भी न करने का कोर्ट के आदेश के बावजूद यहां पर एक ढांचा तैयार करके उर्स मनाने की बात कर रहे हैं प्रभावी लोग। इनको रोककर अपनी जमीन दिलाने में मदद की मांग की मीडिया से नूरुन्निसा ने। टिपटूर तालाब में गुमनाम लाश बरामद। तुमकुर जिला टिपटूर शहर के तालाब में एक अनजान व्यक्ति की लाश बरामद हुई है। अंदाजन 40 साला व्यक्ति की इस लाश की पहचान नहीं हो पाई है। मामला टिपटूर पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।